करने वाले हैं सौरव जोशी ब्लॉग्स को लेकर। आप जानते हैं कि सौरव जोशी ब्लॉग्स लेटेस्ट अभी ट्रेंडिंग कर रहा है। बाकायदा सौरव जोशी भाई शादी करने वाले हैं और बाकायदा बहुत सारे ब्लॉग्स उन्होंने अपनी शादी को लेकर या उसके आसपास बनाने की कोशिश की। बहुत सारे काफ़ी दिन तक ब्लॉग्स दिखाते रहे, शादी में ये होगा, शादी में होगा। बाकायदा अभी हाल ही में सौरव जोशी ने अपनी जो होने वाली वाइफ है उनका भाई फेस रिवील किया और फेस रिवील करने के बाद में ज़बरदस्त भाई कंट्रोवर्सी होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सौरव गलत डिसीजन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो लड़की है भाई ये सौरव को डिजर्व नहीं करती है। सौरव कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये जो लड़की है ये मास्क में ठीक थी। जी हाँ दोस्तों, इसका फेस रिवील गलत करा गया है। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी एरोगेंट है, अनाप शनाप। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स वहाँ पर आए बाकायदा। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई वो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। जी हाँ दोस्तों, अनिशा मिश्रा नाम की एक बाकायदा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। जी हाँ दोस्तों, जिनके 11,000 के आसपास फॉलोवर्स हैं। उन्होंने भाई कुछ स्टोरी फेस की है, एक रील डाली है और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ रिवील किया है अवंतिका भट्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अवंतिका भट्ट है बाकायदा वो उनके क्लासमेट थी, 9th और 10th स्टैंडर्ड में वो साथ पढ़ी है। उन्होंने कहा है बाकायदा, उन्होंने कहा कि जब वो 9th और 10th स्टैंडर्ड में भाई साथ पढ़ती थी तो अवंतिका भट्ट ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया है। खासकर उनके जो बाल हैं उनके लिए काफ़ी ट्रोल किया है, उनकी जो फेस है उसके लिए ट्रोल किया है, बाकी कलर के लिए ट्रोल किया है, जो उनके अंदर उनका शरीर काफ़ी दुबला पतला था उसके लिए ट्रोल किया है। बाकायदा वो उनकी गैंग थी, वो काफ़ी बुलिंग करने का काम करती थी और उनकी गैंग में बहुत सारी लड़कियां होती थी जो उन्हें ट्रोल करती थी। और ये भी कहा है कि वो जब लगातार इससे बहुत सी ज़्यादा उन्होंने मानसिक रूप से पीड़ा को झेला है। और ये सब जब ट्रोल किया जाता था वो अपने घर जाती थी और बाकायदा घर जाने के बाद भी ईश्वर गॉड से प्रार्थना करती थी कि भाई उनको ऐसा क्यों बनाया है। तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं वो बाकायदा कुछ व्यूज़ ज़्यादा लेना चाहती है और उस वजह से इन चीज़ों को रिवील कर रही है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब इस वीडियो को डालने चाहा तो भी उनके माइंड में था कि वो जब ऐसा वीडियो डालेंगे तो एक कंट्रोवर्सी होगी। यहाँ तक कि सौरव जोशी के जो उनकी फ़ैन है वो उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, बाकायदा उनके ऊपर और दूसरी कार्रवाई कर सकते हैं। बट इन सब को भाई झेलते हुए भी अंशिका जो है उसने बाकायदा सौरव जोशी की जो होने वाली वाइफ है अवंतिका भट्ट को एक्सपोज करने का फैसला किया, उसकी रियलिटी बताने का काम किया कि ये बहुत ही इसने बुली किया है, 10th स्टैंडर्ड के आसपास काफ़ी परेशान किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारी आरोप बाकायदा उन्होंने लगाए हैं और उन्होंने कहा कि लड़की काफ़ी एरोगेंट है और काफ़ी बहुत सारी बातें कही है। बाकी उनको लेकर और भी भाई बहुत सारे वीडियोज में वायरल हो रहे हैं जहाँ पर ये भी आरोप लगे हैं बाकायदा की लड़की ड्रंक करती थी। जी हाँ दोस्तों, उनको लेकर वीडियो भाई एक्स मिल गया सौरव जोशी की बीवी को, नशेड़ी है, नशे करती है ये। लव द एम्बियंस ड्रिंक्स एट दिस प्लेस, मिनिस्ट्री ऑफ बियर। दो बार दारू पिया। लव द ड्रिंक्स एट दिस प्लेस, माई बाहर हेडक्वार्टर्स कनॉट। भाई इतनी दारूबाज भाई निकल कर आ रहे हैं कि उन्होंने शराब वगैरह पी। यहाँ तक कि एक बार वो जिम के अंदर भी भाई शराब पीकर पहुंच गई थी और उन नशेड़ी है। और यहाँ तक कि अफेयर के भी उनके आरोप लगे हैं कि बाकायदा एक समय के अंदर उनके भाई दो लड़कों से अफेयर रहे। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा टारगेट करती थी उन खासकर जो रिच लड़के होते थे, जो पैसे वाले होते थे, उनको टारगेट किया जाता था। और कुछ ऐसा भी आरोप लग रहा है कि इनके जो फादर हैं और उन्होंने बाकायदा जो के जो फादर को इम्प्रेस करने का जो काम किया है, मैनिपुलेट करने का काम किया है अवंतिका भट्ट के जो फादर हैं उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, बाकायदा वो भविष्य वगैरह देखते हैं, कुछ इस तरह का काम करते हैं। उन्होंने सौरव जोशी के फादर को मैनिपुलेट किया है और इस शादी के लिए भाई तैयार किया है, उनको मानसिक रूप से तैयार किया है ताकि सौरव इस लड़के से शादी कर दे। तो लगातार उनको लेकर बहुत सारी हेट फैलाई जा रही है। कभी तो उनका ये जो रील्स है, खासकर जो अनिशा मिश्रा की रील है जहाँ पर ये एक्सपोज करती हैं अवंतिका भट्ट को, उनकी सच्चाई बताती हैं कि वो किस प्रकार की लड़की है, किस भाई नेचर की लड़की है। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें रिवील करना बहुत ज़रूरी था, उसके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो बाकायदा उसको ज़बरदस्त एक रीच मिली है। बहुत सारे लोग इस लड़की को लेकर और नए नए खुलासे कर रहे हैं कि भैया सौरव का डिसीजन गलत है, उसने ऐसा इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, ये डिसीजन गलत है, ये लाइफ पार्टनर गलत है। ऐसी बहुत सारी बातें भाई कही जा रही है। वहीं पर प्रिया थापा को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिवील कर रहे हैं। नीचे कमेंट पे लिख रहे हैं कि प्रिया थापा एक बेस्ट चॉइस हो सकती थी, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी, सिंसियर थी और डिज़र्व करती थी। लेकिन भाई किस कारण से उनके बीच में ब्रेकअप हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके बीच में ब्रेकअप होने के बाद में, प्रिया थापा से ब्रेकअप होने के बाद में अवंतिका भट्ट
कि इस स्टोरी के अंदर भाई एंट्री हुई है। बाकी लोग कह रहे थे कि सौरभ जोशी ने गलत डिसीजन लिया है, उनको भाई शादी करनी चाहिए थी, तो प्रिया थापा से ही शादी करनी चाहिए थी, इस लड़के से भाई बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रकार की बहुत सारी बातें कही जा रही है। और तो ये सौरभ जोशी का जो फेस रिवील वाला वीडियो है, हालांकि सौरभ ने भी काफ़ी, आपको पता है कि व्यूज़ कमाने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में काफ़ी दिन से लगातार अपनी वाइफ है उसको भाई मास्क में रखा। जी हाँ दोस्तों, लगातार उसके मास्क में बहुत सारे वीडियो बनवाए ताकि और ज़्यादा व्यूज़ आए, ताकि लोगों को के बीच में हाइप क्रिएट हो जाए और उससे और ज़्यादा पैसे कमा सके। जी हाँ दोस्तों, तो अब उनको भी हेट मिल रही है कि भैया अब तुम पहले फेस रिवील कर देते, तुमने लंबे समय तक इसको मास्क में पहनाए रखा और बाद जब फेस रिवील किया तो भाई ऐसा फेस रिवील किया कि इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है, इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है, ज़बरदस्त हेट मिल रही है। हालांकि मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि उनके लुक्स को लेकर भाई हेट मिलना तो गलत है। लुक्स तो भाई कोई किसी कैसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसको लेकर हेट मिलना गलत है, क्योंकि लुक्स तो जिसका जय है वैसा रहेगा। तो लुक्स को लेकर मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बाकायदा जो बुली गैंग को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए ये काफ़ी गंभीर आरोप है। इससे उनका नेचर पता लगता है। बाकायदा कुछ उनके शराब वाइन के वीडियो भी भाई काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, तो ये भी काफ़ी नेगेटिव है। तो ये जो है काफ़ी चीज़ें बाकायदा यहाँ पर रिवील की जा रही है अवंतिका भट्ट को लेकर। और शौर्य ने कुछ समय पहले भी कहा था कि उनकी जो होने वाली वाइफ है अवंतिका भट्ट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, वो उनके मन में जो भी कुछ आता है वो बोल देते हैं सीधा, वो रखते नहीं है। ये चीज़ कुछ समय पहले भी सौरभ जोशी ने उन चीज़ों को लेकर एक्सपोज किया था। बाकी हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि जो बाकायदा अनिष्का मिश्रा के जो आरोप हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त आरोप हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव इस लड़के ने किया है। और 10th स्टैंडर्ड में उनके साथ पढ़ती थी और आज उनको जो हेट मिल रहा है वो बिल्कुल सही मिल रहा है। उनका कहने का कारण है कि इसने मेरे को 10th क्लास में 9th स्टैंडर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेट किया था, तो आज उनको, जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त हेट मिल रहा है। कर्मा इज़ बैक वाली उन्होंने कहा है कि भैया इसने जैसा किया था इसको वैसा ही मिल रहा है, इसने मेरे को एक्सपोज किया था, मेरे के प्रति हेट फैलाई थी, तो आज इसको भाई ज़बरदस्त हेट मिल रही है और तमाम लोगों के द्वारा इसको हेट मिल रही है। इसके लिए उन्होंने कहा कर्मा इज़ बैक। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर, लिखिए भाई कमेंट बॉक्स में।